समाहित रहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है कि अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं। द टर्म लर्निंग covers every modification in behavior to meet environmental requirement, अर्थात वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज कितना ये बहुत अच्छी व्यवहारिक बात कह रहे हैं गार्डनर मर्फी महोदय कि व्यक्ति तब तक कोई चीज नहीं सीखता है जब तक उसको उस चीज की जरूरत नहीं होती है। सच बात है, आज टीचर बनने के लिए हमें जरूरत है ट्रेनिंग प्रोग्राम की, एक ट्रेनिंग डिग्री की। तो हम लोग ट्रेनिंग डिग्री लेने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर इसकी जरूरत नहीं होती तो ये डिग्री लोग नहीं भी लेते। शायद अगर नौकरियों में डिग्रियों की मांग को अगर हटा दिया जाए तो शायद लोग डिग्री लें, जो लोग पढ़ने वाले जिज्ञासु लें, लेकिन शायद उतनी मात्रा में लोग न लें। तो गार्डनर मर्फी महोदय बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं कि वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं। हम लोग आगे जैसे जैसे लर्निंग की थ्योरीज को हम लोग देखेंगे तो उसमें ये व्यवहार आएगा कि जब तक हमें भूख नहीं लगी है तब तक हम लोग व्यवहार भी नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसे प्रयोग आप लोगों के सामने अभी अगले अध्याय में जब स्टार्ट होगा, इसके 2 वीडियो बाद वो आएगा कि हम व्यवहार भी तभी करते हैं जब हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है। हमें भूख लगती है तभी हम खाना बनाने की बात करते हैं, और अगर भूख न हो तो फिर हम लोग खाने की या बनाने की बात नहीं करते हैं। आपको जब किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम लोग व्यवहार करते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है तो शायद हम लोग उस प्रकार का व्यवहार भी नहीं करते हैं। तो गार्डनर मर्फी महोदय बहुत ही अच्छी परिभाषा कर रहे हैं कि अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित होते हैं। एक और मनोवैज्ञानिक हो गई हेनरी स्मिथ। हेनरी स्मिथ ने जो परिभाषा दी है वो परिभाषा इस प्रकार है कि अनुभव के प्रतिपल के रूप में नए व्यवहार का अर्जन अथवा पुराने व्यवहार का सुदृढ़ीकरण या निर्बलीकरण अधिगम है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, आप बार बार कहिए कि आग के पास न जाइए, या कोई पिन लिया है तो पिन या नुकीले पदार्थों से न खेलिए। बार बार आप उसके व्यवहार में आप उसको रोकते हैं, उसको व्यवहार करने के लिए आपको चोट लग सकती है, आपको हाथ जल सकता है। लेकिन आप देखे होंगे बालक को बार बार वही व्यवहार करने के लिए दोहराता है। आप बोल देंगे दरवाजे के पास न जाओ, वो वहीं पे जाएगा। आप आग के पास न जाओ, कोई लालटेन जल रही है आप उसको न छुओ, लेकिन उसको बार बार वो वही व्यवहार को करता है। तो ये जो हेनरी स्मिथ की जो परिभाषा है वो कह रही कि अनुभव के प्रतिफल के रूप में यदि आग जल रही है और बालक बार बार वहां जा रहा है, अगर जिस दिन उसका आग से हाथ टच हो जाए, अगर हाथ में उसकी उष्णता का भी अनुभव हो जाए, हाथ जल जाए, तो तुरंत बालक हाथ को खींच लेता है, और यदि हाथ थोड़ा तेज जल गया तो फिर वह व्यवहार को नहीं दोहराता है। अर्थात वो समझ गया कि अगर
कोई वस्तु जल रही है और उसमें से लाल लाल लपटें निकल रही हैं, तो उसको नहीं छूना है, वो छूने से हमारा हाथ जल जाएगा। तो उसके क्या हुआ, वह उसके व्यवहार में परिवर्तन कहाँ से हुआ, अनुभव से हुआ। पीन है, पीन से खेल रहा है, अगर वो पीन चुभ जाए तो फिर अगली बार आप उसको पीन देंगे भी तो वो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो अनुभव हुआ वो कटु अनुभव हुआ। वो इस बात को समझ गया कि ये नुकीली पदार्थ ये है, ये हमें कहीं ना कहीं तकलीफ, ये कष्ट ये पहुंचाएगी और इससे हमें तकलीफ होगा, कष्ट होगा। तो उसके व्यवहार में क्या हुआ, सकारात्मक परिवर्तन है, तो निगेटिव रीइंफोर्समेंट, लेकिन उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। तो दो प्रकार की बातें यहीं पे हो जाती हैं। अगर आप लोग आगे जैसे जैसे और अन्य पेपरों में, अन्य यूनिट में आएगी कि एक विचार हो गया आदर्शवादी विचार और एक हो गया प्रकृतिवादी विचार। तो दो विचारधाराएं हैं। आदर्शवादी विचारधाराएं ये हैं कि जो भी हमारा अपना, जो भी हमारे अपने बड़ों का अनुभव है, माता पिता का अनुभव है, टीचर्स का अनुभव है, उन अनुभवों का हम लोग लाभ उठाएं, उन अनुभवों को हम लोग अपने अनुभव में शामिल करके हम लोग आगे बढ़ें। और दूसरा हो गया जो ये आदर्शवादी विचार था, और दूसरा हो गया प्रकृतिवादी विचारधारा। तो उस विचारधारा में है कि खुद से अनुभव करके और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की इसमें बात कही गई है। इसमें एक बहुत अच्छी बात, आप लोग रमन बिहारी लाल की किताब अगर आप लोग मिलेगी तो आप लोग पहला ही किताब जैसे खोलेंगे तो पहले पेज में आएगा कि या लिखा होगा कि या सूफी का कौल हो या पंडित का ज्ञान, जितना बीते आप पर उतना ही सचमान। यह बात रमन बिहारी लाल की किताब को जैसे खोलेंगे तो उन्होंने पहले ही संपादकीय में उन्होंने अपनी बातों को प्राकथन में 2 शब्द जो लिखते हैं लोग, वहाँ पे उन्होंने अपनी बातों को उसमें नीचे उसमें कोट किया है। तो वो बातें किस प्रकार की विचारधारा की है, वो बातें प्रकृतिवादी विचारधारा की है कि जो हमारे साथ होगा और वो हमें अनुभव होगा तभी हम मानेंगे। अर्थात हम पेड़ पर चढ़ जाएंगे और गिर गए, हाथ पैर टूट गया, तब हम मानेंगे कि वो हो पेड़ पे चढ़ने से अगर असावधानी हो गई और नीचे गिर गए तभी हाथ पैर टूटता है। ऐसे अगर नहीं टूटा तो हम पेड़ पर चढ़ते उतरते रहेंगे। तो वो लोग उसमें हम आग में हमने हाथ डाला और किन्हीं कारण से बच गए, तो उनका ये वो प्रकृतिवाद का वो अनुभव तभी है कि जब वो उनके साथ जब कोई बातें घटित हो रही है, अर्थात वह व्यवहार जो अनुभव के द्वारा किसी न किसी वर्क को करने के बाद, काम को करने के बाद उसमें जो अनुभव हो रहा है, उस अनुभव से ही वो व्यवहार में अपना परिवर्तन मान रहे हैं। तो इसी प्रकार इस हेनरी स्मिथ ये बहुत अच्छी बात कही कि अनुभव के प्रतिफल के रूप में नए व्यवहार का अर्जन तथा पुराने व्यवहार का सुदृढ़ीकरण या निर्बलीकरण अधिगम है। अर्थात हम कुछ बातें पहले से जानते थे, हम लोग जानते हैं सीखना क्या होता है, ये कोई नई बात हम लोग नहीं है कि सीखना क्या है। हम लोग पूरे जब से जन्म होने के बाद से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, रोज अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन हम लोग आज पहली बार हम लोगों ने जाना कि लर्निंग और सीखना को हम लोग दूसरी भाषा में अधिगम भी कहते हैं। और पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोग एग्जाम में सीखना शब्द कम, अधिगम शब्द ही ज्यादा आएगा। अधिगम क्या है, तो सीखना हम लोग जानते हैं, लेकिन अधिगम क्या है, जबकि सीखना क्या है दूसरा नाम अधिगम है। तो एक नई बात को हम लोग सीख गए कि अधिगम क्या है। और इतनी परिभाषाओं हम लोग, कम से कम 7-8 परिभाषाएं हम लोग सीख गए। इन परिभाषाओं के आधार पर हम लोग नई नई बातों को हम लोगों ने सीखा कि अधिगम क्या है, व्यवहार क्या है, व्यवहार का परिमार्जन क्या है। सभी प्रकार की सीखने की को हम लोग सीखना की श्रेणी में नहीं रखेंगे। व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन और सार्थक विधियों के द्वारा सीखी गई बातें, व्यवहार में आई बातें, अनुभव में आई बातें ही सीखना है, न कि निगेटिव अनुभवों के द्वारा और नकारात्मक व्यवहारों के द्वारा किसी भी प्रकार के आए हुए परिवर्तन सीखने की श्रेणी में हम लोग उसको नहीं रख सकते हैं।
तो इस प्रकार हम लोगों ने कई विद्वानों की परिभाषाएं हम लोग सीखे हैं। एक लास्ट परिभाषा बोल के मैं परिभाषा जो डेफिनेशंस केवल हमने आज उठाया था कि कॉन्सेप्ट को थोड़ा बताते हुए हमें डेफिनेशंस को करना है। हर साल परीक्षाओं में आता है कि विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए परिभाषाओं को लिखते हुए उसमें से किसी एक परिभाषा जो आपको सबसे ज़्यादा सार्थक लग रही हो उसकी औचित्य को सिद्ध करें। तो हम लोग इस बात को, इसलिए मैंने उस हिसाब से इस बात को रखी कि आप लोग अधिगम क्या है और अधिगम की परिभाषाएं आप लोग 5-6 परिभाषाएं आपको याद हो जाए। 7-8 परिभाषाएं मैंने बता दी, तो उसमें से 4-5 परिभाषा याद करना आसान हो जाएगा। जो आप लोगों को अच्छी परिभाषा लगे उसको आप लोग याद कर लेंगे। तो क्रोनबैक एक महोदय हो गए, उन्होंने अधिगम की बहुत अच्छी परिभाषा उन्होंने डिफाइन करी कि अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। लर्निंग इज शोन बाय अ चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। हम लोग ने लगभग 8-9 मनोवैज्ञानिक की परिभाषाओं को हम लोग सुन चुके हैं। सभी की परिभाषाओं में एक बात कॉमन है और वो बात है कि व्यवहार द्वारा मतलब बालक के द्वारा किया गया कार्य, व्यवहार द्वारा और व्यवहार में परिवर्तन। तो 2 बातें इसमें सभी लोगों ने कहा कि व्यवहार द्वारा और व्यवहार में परिवर्तन, 2 शब्द है। व्यवहार मतलब कार्य करना मतलब नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन। आपने ज्ञान लिया, नॉलेज, आपने उस पर चिंतन मनन किया, आत्मसात हुआ, बोध हो गया, समझ गए, अंडरस्टैंड हो गया, और अब आप उसको क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। आपने उसको क्या किया, एप्लीकेशन किया, आपने उसको व्यवहार किया, आपने उसको प्रयोग किया। अब प्रयोग करने के बाद आप उसको एनालिसिस करते हैं कि भाई हमने प्रयोग किया, क्या अच्छा हो गया, क्या खराब हो गया, कहाँ पे क्या कमी रह गई। अब आप उसको एनालिसिस, सिंथेसिस करते हैं, अर्थात जो गलत व्यवहार जो हो गया जिससे हमें नकारात्मक अनुभव प्राप्त हुआ या नकारात्मक हमारी छवि बनी, उसको हम लोगों ने क्या किया, बाइकाट कर दिया, और फिर सकारात्मक बातों को हम लोगों ने एक जगह संकलित किया। अब हम लास्ट में उसका क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन अर्थात हम देखते हैं कि कौन सा व्यवहार, कौन सा शब्द, कौन सा क्रियाकलाप ज्यादा प्रभावी पड़ रहा है, ज्यादा एक्टिव पड़ रहा है, उसको हम लोग रख लेते हैं और बाकी व्यवहार को हम लोग, बाकी बातों को हम लोग छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से सभी मनोवैज्ञानिकों के बातों को सारांश रूप में निचोड़ निकाल के मैंने इस बात को कहा था कि व्यवहार द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही सीखना है। तो मैंने एक छोटी सी परिभाषा मैंने ये अपनी निर्मित करी, आप लोग इसको याद कर लेंगे, और जब आप लोगों को धीरे धीरे 8 परिभाषाएं, उसमें से 4-5 परिभाषाएं जब याद हो जाएंगी तो आप लोग इस बात को पाएंगे कि जो मेरी जो छोटी परिभाषा है कि व्यवहार द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही सीखना है। तो हम जीवन ही कार्य का ही नाम जीवन है। हम लोग जीवन में निरंतर कार्य ही तो कर रहे हैं और कार्य करते हैं, और जो कार्य करता है वही सीखता भी है। गलतियां भी उसी से होती हैं जो कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात परफेक्ट होके नहीं आता है, हमें परफेक्शन यहीं से प्राप्त होता है, और परफेक्शन प्राप्त करने का एक और एकमात्र कार्य है निरंतर अभ्यास। तो आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग मतलब अधिगम का संप्रत्यय और डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग और व्हाट इज लर्निंग, 3 बातों को हम लोगों ने सीखा कि सीखना क्या है, सीखना का संप्रत्यय क्या है, और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई
परिभाषाओं को हम लोगों ने अवलोकित किया और उसको जाना। तो मैंने ये वीडियो आप लोगों को उपलब्ध रहेंगी YouTube पे, आपको लिंक के माध्यम से मिलेंगी। आप लोग इन परिभाषाओं को अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे, बार बार लिखेंगे और बार बार लिख के याद करेंगे, तब ये जाके आपके व्यवहार में, बार बार लिखेंगे, बार बार याद करेंगे, ये आपका व्यवहार हो गया। और आपके व्यवहार में परिवर्तन, यदि आप इसमें से 2 परिभाषा को याद कर लिए तो वो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं, अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। तो आज जब ये वीडियो आप लोगों को मिलेगा तो आप लोग इस परिभाषा को बार बार व्यवहार करेंगे, बार बार इसको सुनेंगे, बार बार इसको नोट करेंगे और इसको क्या करेंगे, किसी दूसरे को सुनाएंगे कि आज अपने घर में जो छोटे भाई होंगे, बड़े भाई होंगे, मम्मी पापा होंगे, अपने दोस्त होंगे, उनसे अब ये बताएंगे भाई हम लोग सीखना तो बार बार कहते हैं कि लोग बोलते हैं, कोई भी बात लोग बताते हैं, गार्जियन कहते हैं ना कि तब सीख गए, तो हम लोग कहते हैं हाँ सीख गए। लेकिन अब सीखना, अब आज तो सीखना दूसरे तरीके से हुआ कि भाई हमारी आदतों, ज्ञान और हमारे अभिवृत्तियों में, तो हमारी जब तक वो व्यवहार हमारी आदत में नहीं आई, हमारी अभिवृत्ति में नहीं आई और हमारे नॉलेज में नहीं आई, तो फिर किस बात का सीखना। और सब कुछ हो गया, नॉलेज हो गया, लेकिन वो बातें हमारी हैबिट में आ जाए और वही धीरे धीरे हैबिट आपके एटीट्यूड बनती है, उसी से आपका दृष्टिकोण बनता है। महात्मा गांधी ने हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने मन में संकल्प ले लिया कि मैं आज के बाद से झूठ नहीं बोलूंगा, सदा सच बोलूंगा। तो एक वीडियो ही उन्होंने देखा था बाइस्कोप के माध्यम से और उनके व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि उसी सत्य को उन्होंने ढाल बनाकर बहुत बड़ी क्रांति देश में ला दी। तो उनके व्यवहार में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। तो हम लोग भी आज नई बात को हम लोग सीखे हैं और इस सीखी गई बात को हम लोग अस्थायी कर लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ पर विराम दूंगा और आप लोग के फिर अगली चैप्टर में कुछ नई बातों के साथ हम लोग उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।